आज कहानी एक ऐसी महिला की जो कभी पाए में घुंघरू बांधकर राजाओं के महलों में जाकर उन्हें नृत्य गान करके उन्हें सुख करती थी, और कैसे उसके पैरों से पायल छूटी, हाथों में बंदूक पहुंची। यह कहानी उस समय की है जब पत्नी औरतों को सिर्फ पति की जूतियां समझा जाता था, मर्द की जूती समझा जाता था। उनका सिर्फ काम होता था घर में रोटी सब्जी का काम करना। उस समय सिर्फ एक महिला ऐसी थी जो बिहड़ में कूद गई, हाथों में बंदूक और क्षेत्रों में चर्चा थी। ऐसी महिला की कहानी कहानी शुरू होती है। उससे पहले जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं सुशील कुमार, आप देख रहे हैं लालू यादव यूट्यूब चैनल कलहल। नमस्ते। आज कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जिला बबरई से। जिला बबरई में नन्हे खां के यहाँ पर एक पुत्री का जन्म होता है। जन्म होने के बाद माँ असगरी नाम रखती हैं गोहर बानो। अब बबरई की धरती क्यों प्रसिद्ध थी, बबरई गांव क्यों प्रसिद्ध था? इनसे पहले वहां महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। ऐसी धरती पर जन्म होने के बाद पूरे परिवार का ही पेशा था कि नृत्य गान करके लोगों को पैसा कमाया जाता था। इनकी एक छोटी बहन और थी तारा, और बड़ा भाई था, उसका नाम था अलादीन। तो अलादीन तबला बजाता था। अलादीन के तबला बजाने के बाद उस पर गौर बानो नाचती थी। गौर बानो इतना शानदार नृत्य करती थी, पूरे मुरैना जिले में प्रसिद्ध हुई। उसके बाद आगरा, लखनऊ, कानपुर तमाम शहरों में विख्यात होने के बाद एक धौलपुर शादी में जाती है राजस्थान में। वहां उस समय का कुख्यात दुरंगियात डाकू सुल्ताना को पता चलता है गौर बानो के बारे में। गौर बानो इस तरीके से रहती हैं। किस तरीके से गौर बानो वहां पहुंचती हैं, उसके ठुमके पे 500 रुपए इनाम डाकू सुल्ताना देता है। जब डाकू सुल्ताना 500 रुपए इनाम देता है तो वहां बताता है मैं तुम्हारा चाहने वाला, तमाम तरीके से सुल्ताना समझाता है, लेकिन गौर बानो वहां जाने के लिए तैयार नहीं होती है। जब गौर बानो जाने को तैयार नहीं होती है तो बंदूक की नोक से वो अलादीन भाई पर रख देती है और उसे बिहड़ों में ले जाता है। ऐसे वहां अपहरण हुआ है गौर बानो का। जब गौर बानो का अपहरण हो जाता है, पतली कमल थी, पतली थी, बहुत लचपचाती थी। इस तरीके से डाकू सुल्ताना ने उसका नाम पुतली बाई रख दिया। अब यहाँ से स्थिति शुरू होती है, यहाँ से बिहड़ का रास्ता शुरू होता है डाकू पुतली बाई का। किस तरीके से पुतली बाई डाकू बनती है। अब धीरे धीरे बिहड़ों में रहकर ये सुल्ताना की प्रेम जाल, प्रेम में बुआ में फंसने लगी। फंसने के बाद धीरे धीरे जब सुल्ताना से इसने शादी रचा ली, सुल्ताना के उधर का एक बच्चा इसके उधर में पल रहा था, पेट में बच्चा पल रहा था। तो ये घर फिर आ जाती है। सुल्ताना के कत्ल डकैती उस आयाम से संतुष्ट नहीं थी पुतली बाई। वो फिर से घर आ जाती है। बिहड़ में उसे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद पुलिस उसे टॉर्चर करती है। पुलिस उसे पूछती है, ये सुल्ताना की दोस्त है, सुल्ताना के बारे में। फिर पुतली बाई बिहड़ में चली जाती है। बिहड़ में जाने के बाद मई 1955 में लाखन सिंह तोमर डाकू हुआ करते हैं। सुल्ताना की उनकी ठन जाती है। पुलिस मुठभेड़ में लाखन सिंह अपने इशारे पर डाकू कल्ला से सुल्ताना को मरवा देते हैं। जब सुल्ताना की मृत्यु हो जाती है, इस स्थिति में पुतली बाई फिर टूट जाती है। उसी अगले महीने धौलपुर में गांव पड़ता है रजई गांव, वहां एक बच्ची को जन्म देती है। वही पुलिस मुठभेड़ में ही अपने आप को सरेंडर जब कर देती है, उसके बाद फिर जमानत होने के बाद फिर पुलिस तंग करती है। लेकिन अपनी पति डाकू सुल्ताना का बदला लेना था। ये लाखन की गैंग में पुणे चली जाती है। लाखन की गैंग में जाकर कुछ महीनों बाद फिर से पुलिस मुठभेड़ होती है। इस मुठभेड़ में अपना पहला दुश्मन डाकू कल्ला को गोली से मार देती है। लाखन समझ जाते हैं, लाखन भाग जाते हैं वहां से। इसके बाद खुद सरदार हो गई। सरदार होने के बाद लूट, अपहरण, हत्याएं आम हो गई रानी पुतली बाई के लिए।
पुतली बाई जहाँ डकैती डालती थी वहाँ नाक कान भी काट लाती थी। पुतली बाई की बहुत स्थितियां खराब हो गई। चंबल के इलाके में पुतली बाई का खौफ हो गया था। पहली महिला दुष्ट सुंदरी डाकू थी। अब 30 जनवरी 1958 में टीपुई नाम के एक इंस्पेक्टर होते हैं, वो रूपा पंडित को मिलाकर लाखन को मुठभेड़ करने जाते हैं। लाखन के मुठभेड़ के चक्कर में बार लाखन न मिलकर पुतली बाई मिलती है, ढेर हो जाती है। उलसाने में ऐसे पुतली बाई 33 वर्ष की उम्र में इस देश से चली जाती है। आगे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।